नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, पंचायत का लगातार भ्रमण कर रहा हूं और जहां तक बात करूंगा, सीवान शहर में कई ऐसे ब्लॉक है, कई ऐसे पंचायत है जहां पे चुनावी क्षेत्र में प्रत्याशी निकल के आ चुके हैं। यानी कि बात करूं कि सीवान जिला में आज भी काउंटिंग चल रहा है। डीबी मोड़ के पास आज भी काउंटिंग हो रहा है। यानी कि कई ब्लॉक में, कई पंचायत में, कई क्षेत्र में चुनाव हुआ, वहाँ के नए नतीजे निकल के आ चुके हैं। इसी क्रम में मैं हर पंचायत में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में जाता हूं और वहां के प्रत्याशियों से मिलता हूं और वहां का जो परिवर्तन है, वहां का जो विकास है, वहां का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। तो इसी बीच पहुंचे हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है। यानी कि मैं विधानसभा इसलिए बोलता हूं कि उसके बारे में बताना मेरा लाजमी है। और ये ब्लॉक भी महाराजगंज पड़ता है और इस ब्लॉक में एक पंचायत पड़ता है टेगड़ा। यानी कि इस पंचायत में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पंचायत में अपने आप को दावेदार के रूप में खड़ा कर चुके हैं, खासकर टेगड़ा पंचायत में। जब टेगड़ा पंचायत में भ्रमण कर रहा था, देख रहा था, तो यहाँ के लोगों से मैंने जब बात किया तो इस बार लोगों ने अपना मत, अपना परिवर्तन, अपना जो सोच विचार है वो किसके प्रति लाने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। तो हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट करने के बावजूद ये मौका मिला कि मुझे एक प्रत्याशी का इंटरव्यू लेने का चांस मिला कि चलिए उनसे बात करते हैं, उनको हम ये जानेंगे कि भाई उनका सोच क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका प्लान क्या है। तो इसी बीच पहुंचे हुए हैं टेगड़ा पंचायत में, बंगरा गांव में। यानी कि वहां के प्रत्याशी हैं जिनका नाम है भोला जी, जो भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं इस बार भी। यानी कि कहा जाए कि ये पहली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार इस बार लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका सोच, इनका प्लान, इनका उद्देश्य, इनका सोच किस तरह से पंचायत के प्रति जा सकता है। युवाओं को या बुजुर्गों को या महिलाओं को कैसे सपोर्ट करेंगे पंचायत में। 5 साल का जो कार्यकाल होता है, मुखिया पद का जो दायित्व होता है, जो मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो कैसे निभा पाएंगे या क्या कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले सर, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपना चुनाव लड़ने का इस बार मन बनाया है। आपका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और आप इस बार भी क्षेत्र में आ चुके हैं, मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं, उतना दूर से चल कर के हमारे घर पर आए। और सबसे पहले मैं अपने पंचायत के सभी जनता जनार्दन गण को नमस्कार कर रहा हूं, सबको प्रणाम कर रहा हूं। जी जी जी। ये बताइए कि सर, आप जब पंचायत में अपने भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे हम लोग भी भ्रमण कर रहे हैं बहुत सारे पंचायत में, अगल बगल पंचायत, तेवता पंचायत में, बंगरा पंचायत में, कोरसौत पंचायत में, पिनरतू पंचायत में, ऐसे बहुत सारे पंचायत है। तो इस पंचायत में जब लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ तो बहुत सारी कमी हमको देखने को मिल रही है। मैं किसी प्रत्याशी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना कि यहाँ वर्तमान मुखिया को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ चाह रहा हूँ कि जैसे आप विपक्ष में, मैंने सुना है कि इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया पद से लड़ चुके हैं। जी जी। तो इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना, जैसे मान लिया आप जब लड़े थे इसके पहले, तो आप 5 साल विपक्ष में अपने कार्यपालिका का निभाया होगा भाई, कि चलिए पंचायत में कम से कम सेवा भाव से कुछ किए होंगे, भले फंड के हिसाब से कुछ ना किए होंगे, लेकिन किसी को दुख सुख में रहना, किसी के साथ रहना, किसी को सपोर्ट करना या कुछ भी करना, पंचायत में बना हुआ जो भी काम है उसको साथ देना आप किए होंगे। सही बात है। देखिए, आपने पूछा कि इसके पहले जो प्रत्याशी थे विकास किए कि नहीं, वो तो हमारे स्वर्गवासी हो गए मुखिया जी। उनके विषय में मैं एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। उनके समझ में जो आया, साल चुनाव लड़ने के बाद 2016 में मैंने चुनाव लड़ा था। जी जी। चुनाव लड़ने के बाद हमने अपने स्तर से जो भी बन सका है उसको हमने मैंने काम करने का काम किया है। इस तहत हमने बहुत सारे लाभार्थियों को, जैसे इंदिरा आवास है, उसमें भी हमने नाम अपना डलवाया है। जो गरीब तबका के लोग हैं उसमें भी लोगों को सपोर्ट किया आपने? सपोर्ट हमने किया है लोगों को इंदिरा आवास दिलवाने जी में। प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पे एक सवाल आता है मेरा सर। जी जी। कि जैसे मैं बहुत सारे पंचायत में घूमता हूँ तो वहाँ की जो जनता मतलब कहती है कि भाई इंदिरा आवास में लोगों से या आम जनता से पैसा लिया जाता है घूस के तौर पे, या तो ये सही मायने में सही सवाल मैं कर रहा हूँ या आपके हिसाब से गलत कर रहा हूँ, या सही बात है या गलत बात है? ना, बात सही है। हाँ। बात सही है। हाँ। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ है। कुछ हमारे मुखिया जी लोग हैं जो कि निष्पक्ष रूप से काम भी किए हैं। हाँ। अब कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है इसका साक्ष्य तो है नहीं, आम पब्लिक ही बताएगी। लेकिन ये गलत है। ये सब जो है निष्पक्ष भावना रखते हुए जो भी पंचायत का मुखिया होगा उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। और
मान लीजिए कि जीतने के बाद अगर वो गलत काम करता है तब तो आम पब्लिक उसको गलत कहबे न करेगा। जी जी। तो हमने अभी 5 साल 2016 के बाद अपने स्तर से बहुत सारे लाभार्थियों का नाम हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके बाद जो है एगो जीर्णोद्धार वाला योजना है जिसमें कि 2010 के पहले जिनका भी मकान बना है अगर पूर्ण नहीं हुआ है लिंटर तक या करकट रख करके लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उसको मैंने उस पर भी हमने काम किया है। जो भी इससे रिलेटेड हैं, पंचायत स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, आपसे मतलब एक संबंध है उन लोगों का, इस संबंध है, हमने संपर्क करके और अपने स्तर से नाम डलवाया उसमें भी। उसके बाद वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उसके बाद शौचालय वाला जो भी चल रहा था कार्यक्रम 12,000 रुपया जो मिल रहा था लोगों को, जी जी, उसमें हमने अपने स्तर से लोगों को बुला करके सबको जिनका जिनका भी शौचालय बना हुआ था उनमें बहुत सारे लोगों का पैसा हमने दिलवाया है ब्लॉक से। चलिए उसके बाद देखिए किसान कृषि विभाग से संबंधित, अच्छा, कृषि विभाग से संबंधित जितनी सारी योजनाएं हैं हमने उस सारी योजनाओं को जानकारी हर अपने स्तर से अपने पंचायत में हर व्यक्तियों को हमने दिया है कि भाई ये योजना चल रहा है, आप उसका लाभ उठाइए, उसको ऑनलाइन कीजिए, उसको मतलब कि जो प्रोसेस है हमने बता करके लोगों को काम करवाया। जी, काम करवाया। 5 साल में विकास नहीं हुआ, आप कैसे मानते हैं कि अगर विकास नहीं हुआ तो आप, जैसे आपने बोला कि जो ये करूंगा कि 5 साल में आपने विपक्षी तौर पे आप जो निभाया है, तो आपने बोला कि 5 साल में आपने लोगों के साथ दिया है, यानी कि विपक्षी में जो भी आपने मुद्दा रखा है, जो भी आप टाइम दिया लोगों के बीच रहे हैं, कोरोना काल महामारी में या जो भी समय दिया लोगों के बीच रहे हैं। जनता जो है जो भी हमारे सामने जो भी मुद्दा लेकर के आया है उसको हमने अपने स्तर से प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प दे सकें। अगर हम उसको कुछ नहीं हेल्प दे रहे हैं तो उसको अपने स्तर से क्या नियम है, कैसे ही काम होगा, उसको बताने का काम हमने किया करते हैं। जी, ये बताइए कि पंचायत में चुनाव लड़ने का जो आपका उद्देश्य रहा है, पहली बार तो नहीं लड़ रहे हैं, दूसरी बार आप लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य आप लेकर चल रहे हैं वो उद्देश्य क्या है? हमारी जनता, हमारे युवा, खासकर युवा जो वर्ग के लोग हैं, वो लोग आज के दौर में जानना चाहते हैं। जैसे मैं गाँव में जब घूमता हूँ तो युवाओं से बात करता हूँ तो युवा कहते हैं कि प्रत्याशी हम लोग युवा से पूछने आए कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग युवा हैं, क्या सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे आप लोग, या हम सेवा करेंगे तो हम काम करेंगे आपके लिए, भरोसा करते हैं आप पे, या आप लोग हम पे भरोसा करिए। ऐसा आपका कोई सवाल, ऐसा कोई आपका उद्देश्य जो रहा कि युवाओं के लिए? देखिए, ये तो मुखिया का पद विकास का पद है और हमारे पंचायत में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, अलग से भी कुछ योजना इसमें लाया जा सकता है। तो जहाँ जो ज़रूरत होगा हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि उस ज़्यादा से ज़्यादा विकास हमारे पंचायत में हो, चाहे जो भी फंड मुखिया फंड से आता है उससे करेंगे। उसके बाद जिला परिषद से भी कुछ मुखिया लोगों को मिलता है, अपने स्तर से लोग मंगाते हैं। आपने एक बात बोला जिला परिषद, मैं भी कहीं गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन जहां तक बात करूं कि पंचायत में सिर्फ 2 ही चीज़ के लोग को, मतलब 2 ही पद को लोग जानते हैं। एक तो मान लीजिए कि जब चुनाव होता है तो बाकी पद को जानता है, लेकिन गांव में बात करूं कि एक सरपंच पद को और एक मुखिया पद को ही लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वैल्यू क्या मतलब, जान पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो प्रत्याशी होते हैं, जिला परिषद प्रत्याशी या BDC प्रत्याशी, वो पंचायत में या अपने गाँव में मरी कर नहीं पाते कि भाई गांव में क्या काम आया है, क्या नहीं हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि मुखिया द्वारा ही काम हो रहा है। तो एक चीज़ ऐसा है कि जो 2 पद होता है जिला परिषद में और ये BDC में, ये पद मतलब लोगों को अंदर में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। देखिए, इसमें अलग अलग विभाग बटा हुआ है। मुखिया का जो पोस्ट है ना, वो विकास का पोस्ट है। सरपंच का जो पद है वो न्याय का पद है। जी जी। और BDC का जो पद है वो थोड़ा सा ब्लॉक से रिलेटेड है। BDC लोग मिल करके अपना प्रमुख बनाते हैं, उन लोगों का कुछ अलग फंड है, मुखिया का कुछ अलग फंड है। जी जी। और पंचायत सरपंच का जो है, सरपंच का पावर जो है न्याय के
प्रतीक लेकिन है। इस बार आपको भी बता दूं कि आपको भी पता होगा कि इस बार सरकार का मंसूबा है कि सरपंच न्यायपालिका के तहत तो काम करना ही है, लेकिन उसको कार्य कुछ अवसर मिलने का प्रदान हो रहा है। जी, इसका सरकार ने कुछ- ऐसा व्यवस्था किया है हाँ। कि कुछ फंड को हाँ। कन्वर्ट किया है हमारे सरपंच लोगों के ये कार्यकाल में, कि सरपंच लोग भी अपना वो न्यायपालिका भी देखेंगे और कुछ विकास के कार्य को भी। तो ये सरकार लड़ने वाले हैं, मुखिया से ज़्यादा सरपंच पद में चुनाव लड़ रहे हैं लोग। तो क्या लगता है कि जो अब पहले था कि सरपंच पद में जो चुनाव लड़ेंगे एक तरीके से काम करेंगे, लोगों को न्याय दिलवाएंगे, लोगों को मतलब सही तरीके से मार्गदर्शन देंगे, तो ये सरकार का जो पहल है, जो सोच है, अच्छा हुआ है या मतलब आपके हिसाब से बुरा हुआ है? देखिए, ये सरकार की योजना है, सरकार ने नियम बनाया है, उसका पालन हम लोगों को करना है। हमको आज कहने से कुछ फेरबदल थोड़े होगा, नहीं होगा। लेकिन जो भी इसमें हमारे पदाधिकारी कहीं ना मान कहीं लीजिए, हाँ सही है, मुखिया जी लोगों का कुछ जो है कार्यकाल मान लीजिए कि बहुत सारा पैसा लौट रहा है, नहीं काम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लौट रहा है, तो सरकार ने उसको व्यवस्था किया कि भाई कुछ सरपंच लोगों को भी दे दिया जाए ताकि वो अपने स्तर से भी कुछ करा सकें। करा सके। जी चलिए, गांव का विकास करने के लिए मतलब ये सरकार ने पहल जी अपनाया जी है। जी जी चलिए, आप जिस तरह से पंचायत में दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पंचायत है, इस पंचायत में जितने गांव है, जितने वार्ड है, सभी गांव में आपने भ्रमण किया। भ्रमण करने के दौरान 5 साल में आपने जनता के थैंक यू सर। तो साथियों, देखा बात की ग्राम पंचायत राज टेघरा से बात कर रहा था, और टेघरा पंचायत में हमारे साथ जुड़े हुए थे भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद से, जो इस बार जनता का समर्थन से, जनता के प्यास मोहब्बत से इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं। और इनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, कलम और दवात, यानी कि इनका हैशटैग एक लाइन है कि कलम और दवात में बहुत बड़ी ताकत होती है, और इस बार जनता के भाग बदलने वाली है। यानी कहा जाए कि इनकी जो कलम और दवात चुनाव चिन्ह मिला है, ये एक परिवेश में अपने आप को ढाले हुए हैं, और इनका कहना है कि इस बार जनता के समर्थन से हमें वो चुनाव जीतना है और वो भाग बदलना है जनता का, यानी कि जनता का जो अब तक विकास रुका हुआ है, विकास को सही मायने में काम करवाना है। तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरामैन रोहित के साथ, और हम लोग बात कर रहे थे टेघरा पंचायत से, जो भाई मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। उनका नाम है भोला जी, और चुनाव चिन्ह लेके उतरे हुए हैं कलम और दवात। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।